मेरे कंधे पर एक हाथ पड़ा और आवाज आई, आप सभी एंकर्स मीटिंग रूम में आ जाएं। आवाज अनजानी लेकिन बेहद प्रभावशाली थी। मैं अपनी कुर्सी पर 180 डिग्री पर घूम गया। सामने खड़े थे 20वीं सदी के सबसे सशक्त लेखकों और पत्रकारों में से एक कमलेश्वर। जिन्होंने कहानी, उपन्यास, आलेख, स्तंभ लेखन, फिल्म स्क्रिप्ट जैसी तमाम विधाओं में एक नया मानदंड स्थापित किया था। वो साल था 2000, जब कमलेश्वर ने दिल्ली में उस न्यूज चैनल का कार्यभार संभाला था जिसमें मैं भी बतौर एंकर काम कर रहा था। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मीटिंग में बुलाने के लिए खुद कमलेश्वर हमारे पास आए। उनके साथ बिताए छोटे से वक्त में ही कब हमने भी शब्दों से खेलना शुरू कर दिया, पता ही नहीं चला। 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में जन्मे कमलेश्वर ने 1954 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया था। उनका पूरा नाम कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना था, जिन्होंने 75 साल के अपने जीवन काल में 12 उपन्यास, 17 कहानी संग्रह और करीब 100 फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी। वो सारिका, धर्मयुग, जागरण और दैनिक भास्कर जैसे प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं के संपादक रहे। कमलेश्वर की कलम से निकलने वाली स्याही का रंग स्याह न होकर पानी जैसा था। जिस भी विधा को वो छूती उसी के रंग और लहजे में खुद को ढाल भी लेती। फिर भी उनकी कमलेश्वरी तर्ज उनके हर लिखे में दस्तखत की तरह मौजूद थी। एक तरह से कमलेश्वर पारस की तरह थे, जो अपनी हर रचना, हर काम को स्वर्णिम टच देते थे। कमलेश्वर 1995 में पद्म भूषण से नवाजे गए। उन्हें 2003 में उपन्यास कितने पाकिस्तान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जो है कमलेश्वर जी ने अपना जो है कि एक छाप छोड़ी उसमें, और एक वो हम कह सकते हैं कि वो वाकई एक जो है कलम के सिपाही थे, क्योंकि वो लगातार चाहे साहित्य हो रहा हो, चाहे वो जो है कि पत्रकारिता रहा हो, लगातार वो जो है वो एक जन चेतना की पत्रकारिता करते रहे। एक जनवादी जो पत्रकारिता होती है, जो मध्यम वर्ग की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो उनकी पत्रकारिता वो करते रहे लगातार। वो चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया के पब्लिकेशन में उन्होंने काम किया, या फिर दैनिक जागरण में जब वो वहाँ के संपादक बन के गए, तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी उनके लिए। पत्रकारिता और साहित्य में नए आयाम करने वाले कमलेश्वर ने फिल्मों के लिए भी स्क्रिप्ट लिखी और उनके कुछ उपन्यासों पर फिल्में भी बनी। आंधी, मौसम, मिस्टर नटवरलाल, सौतन, सारा आकाश, रजनीगंधा, लैला, राम बलराम की स्क्रिप्ट कमलेश्वर जी की कलम से ही लिखी गई। उन्होंने लोकप्रिय टीवी धारावाहिक चंद्रकांता के अलावा दर्पण और एक कहानी की पटकथा भी लिखी। कई डॉक्यूमेंट्रीज और कार्यक्रमों का निर्देशन करने वाले कमलेश्वर जी ने अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर दूरदर्शन के विजन को भी एक नया विस्तार दिया। उपन्यास कितने पाकिस्तान में कमलेश्वर की लिखी ये पंक्तियां हमेशा हमारे स्मृति पटल पर अंकित रहेंगी। कुछ अनकहे धुंधले से अक्ष स्मृतियों में उलझे रह जाते हैं, जो न घटते हैं न बढ़ते हैं, बस पानी के दाग की तरह वजूद के लिबास पर नक्श हो जाते हैं।